ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है आगा हश्र कश्मीरी के मूल नाटक सीता वनवास का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार दिनेश राय और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति श्री राम के चरणों में दुर्मुख का प्रणाम। दुर्मुख, तुम हमारे प्रिय गुप्तचर हो। सुनाओ, प्रजा सकुशल तो है? किसी को कोई दुख या संताप तो नहीं? धर्मावतार, जिस भूमि पर आपकी हृदय गंगा से दया की धारा बह रही हो, वहां दुख और अशांति का निवास कैसे हो सकता है? तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, वसंत आकर हंसा दे जिस तरह सूखे हुए वन को। प्रजा है लहलहाता बाग, राजा उसका माली है। कहो मुख से कहो, फूली फली एक एक डाली है। विश्वास करें महाराज, आपके राज में कोई दुखी नहीं। प्रजा के बीच राजा राम की कोई निंदा तो नहीं सुनी? नहीं प्रभु, नहीं। निंदा और श्री राम की निंदा? वो राम जो पाप के रावण का एक एक पल में संहार करे, वे राम जो अपने चरणों से इस धरती का उद्धार करे, वो राम जो दुख में डूबो को इस भव सागर से पार करे, उस राम की निंदा जगत भला किस भांति प्रभु स्वीकार करे? ये कर्तव्य पालन नहीं दुर्मुख, केवल श्रद्धा है। तुम मेरे अत्यंत विश्वस्त गुप्तचर हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी प्रशंसा नहीं बल्कि निंदा का भी एक एक शब्द राम के कानों तक पहुंचाओ। और यही तो मेरी आज्ञा है ना? हाँ प्रभु। तो अपने और मेरी आज्ञा के बीच श्रद्धा को कभी ना आने दो। याद रखो, तुम ही मेरी आंखें हो और तुम ही मेरे कान हो। एक गुप्तचर के रूप में तुम्हारा कर्तव्य पालन ही मेरे प्रति श्रद्धा की सच्ची कसौटी है। आपका एक एक शब्द सदैव याद रखेगा ये सेवक। दुर्मुख, राम राज्य में कोई किसी का सेवक नहीं, सहायक है। जाओ, तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना। प्रजाजनों से भेंट करने मुझे राजसभा पहुंचना है। घाट पर रजकों की टोलियां कपड़े धो रही हैं। कुछ लोग उधर छाया में बैठे सुस्ता रहे हैं। चलो उन्हीं से बात करूं, हो सकता है बात बात में कोई काम की बात निकल आए। कहो भैया, सब कुशल मंगल तो है ना? दया है भगवान की। चलते चलते थक गया हूं। आप लोगों को देखा तो सोचा इसी छायादार वृक्ष के नीचे हरी हरी नरम दूरवा में लेटकर अपनी कमर सीधी कर लूं तनिक। अजी तनिक क्या, तबीयत से लंबी तान के सो रहो। हाँ, लेकिन ये मेरी पोटली। अच्छा, तुम्हें डर है कोई इसे ले ना जाए? ये अयोध्या है, अयोध्या, और यहाँ श्री राम का राज है। सुना तो बहुत है कि हाँ, बोलो बोलो। यही कि सूर्य वंश के सम्राटों में जितना श्री हरिश्चंद्र को सत्य, श्री भगीरथ को अपना प्रण और दशरथ को अपना वचन प्यारा था, श्री राम को अपनी प्रजा उससे भी अधिक प्यारी है। बिल्कुल सही सुना तुमने। किंतु 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 क्या? कहो। किंतु शोक यही है कि उन्होंने स्वयं अपनी कीर्ति और कुल मर्यादा के साथ बड़ा अन्याय किया है। क्या कहा? कहना यह है कि राजा श्री राम का वर्तमान विचार प्रजा मत के अनुसार नहीं है। अर्थात ये कि जो स्त्री दीर्घ समय तक पर पुरुष के घर में रह आई हो, उसे समाज के नियमानुसार पति के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सूर्य की किरण धरती पर आने से मैली हो जाती है? ना तो मातेश्वरी सीता, ना वो सीता की छाया थी जिसे हर ले गया रावण, वो केवल एक माया थी। देखिए महाशय, लंका की अशोक वाटिका में माया रही हो या जनक सुकुमारी, दशानन लंकेश कामी हो या सदाचारी,
किंतु सीता को ग्रहण करना यह निश्चय ही भूल है, कारण कि जनता के विचार सीता के प्रतिकूल हैं। यहां से उठेंगे न शंका के पर्दे कि लंका में जलते हैं लंका के मुर्दे। नाथ मेरी बात तो सुनो नाथ। बस बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्षमा करो, अपनी दासी को क्षमा करो नाथ। क्षमा करूं? क्षमा करूं पुष्पलता का रूप धारण की हुई कटारी को, पति आज्ञा उल्लंघन करने वाली नारी को? नाथ नाथ, मैं इस अपराध के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। क्षमा दान दो, मुझे क्षमा दान दो। दान में तुझे क्षमा नहीं, अपनी अंतर घृणा और तिरस्कार देता हूँ। नाथ, न वो मिलता है सूली से, ना घातक की कटारी से, जो दुख मिलता है संसार में एक दुष्ट नारी से। हाय, मृत्यु को मोल लेना, छल कपट को मान देना है। क्षमा करना तुझे विष की छुरी पर जान देना है। नाथ, हाँ मैं मानती हूँ मेरी ये भूल थी, जो माता की बीमारी का हाल सुनकर तुमसे आज्ञा लिए बिना ही पीहर चली गई। किंतु इतनी साधारण सी भूल के लिए ऐसा भीषण दंड देना क्या उचित है नाथ? मेरे घर का दरवाजा तो अब तेरे लिए सदा को बंद हो चुका। जा, मैंने तुझे अपने घर और अपने मन दोनों से सदा के लिए बाहर किया। पापिन, चली जा। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा कठोर निर्णय न्याय का अपमान है। कहो, तुम ही कहो, अपनी अर्धांगिनी को एक तुच्छ भूल पर त्याग देना भला किस धर्मशास्त्र का विधान है? हो या न हो, किंतु होगा वही जो मैंने विचार कर लिया। क्या तूने मुझे भी राम समझा है कि रावण के घर से आई हुई सीता को स्वीकार कर लिया? ऐसा ना कहो स्वामी, ऐसा ना कहो। मैं तो सदा सदा से तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, वही दासी जिसे तुम इतना चाहते थे। तुझको चाहूं काली माँ छाई है जिसके काम पर, तुझको फिर घर में रखूं धब्बा है जिसके नाम पर। मत समझ यूं ही मुझे भी मोह लेंगे तेरे मंत्र, चल गया है जिस तरह सीता का जादू राम पर। सावधान, सावधान दुष्टात्मा, तू महाप्रतापी श्री राम के बारे में पागलों की तरह क्या क्या बक रहा है? वही जिसका आज अयोध्या की गली गली में चर्चा हो रहा है। सीता को देखकर जीते हैं, 2 दिन भी न उन बिन बीत सके। रावण को राम ने जीत लिया, पर नारी मोह न जीत सके। जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। और तू अब तक गई नहीं? स्वामी, तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं? कहीं भी जा, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा को बंद हो चुके। हाय, ये मैंने क्या सुना? मिथिला की सुकुमारी, दशरथ की दुलारी, राम की प्यारी, जगत की आदर्श नारी के विरुद्ध क्या सुना? वो बात जिसको सुनना भी पाप है, वो श्री राम से कैसे जाकर कहूं? और ना कहूं तो श्री राम के विश्वास को धोखा देने का पाप भोगूं? भेद और बिच्छू के डंक जैसी हर एक अक्षर में वेदना है। ये बात रघुवर को सुनाना हृदय की रसना को छेदना है। ओह, अब मैं क्या करूं? श्री राम इसी ओर आ रहे हैं, कहां जाकर मुख छिपाऊं? कौन? दुर्मुख, सुनाओ, क्या समाचार लाए हो? क्या बात है? कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे कहूं प्रभु, शब्द गले में फंसते हैं और ओंठ सूखे जाते हैं। क्या प्रजा के मुख से कोई कड़वी बात सुनी है? भगवान, अयोध्या की प्रजा मनुष्यता भूल चुकी है। सेवा ही याद है, न उसे प्यार आपका। वो आज भूल बैठी है उपकार आपका। उसके हर एक विचार में काले की लहर है, बातों में उसके डंक है, होठों पे जहर है। क्षमा करें प्रभु, जो सुना है वो कह नहीं सकता। तब तुम निश्चय ही मेरी आज्ञा भूल गए हो दुर्मुख। मैं केवल प्रशंसा ही नहीं सुनना चाहता,
दोष भी जानना चाहता हूं। बोलो बोलो दुर्मुख, प्रजा क्या कहती है, मैं सुनना चाहता हूं। प्रजा कहती है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम का पुनः सीता को ग्रहण करना लोकमत और समाज नियम की हानि है। क्या क्या प्रजा को सीता के शुद्ध चरित्र और पवित्रता पर संदेह है? आपकी ही प्रजा के हृदय में न दया है न स्नेह है। प्रजा राम से क्या चाहती है? रानी सीता का त्याग। क्या? सीता का त्याग? नहीं नहीं, मैं नीलकंठ के समान विष का प्याला पी सकता हूं, मगर इस त्याग शब्द का जहरी घूंट नहीं पी सकता। मैं अपने पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र के समान अपना सुख, धन, धाम, राजपाट सब कुछ छोड़ सकता हूं, परंतु पति परायण सीता को नहीं तज सकता। मेरे पास जो कुछ है सुख साज ले लो, मेरे पुण्य और मेरे शुभ काज ले लो, मेरे शीश का छत्र और ताज ले लो, मेरा धन, मेरा यश, मेरा राज ले लो, मगर जिससे जीता हूं उसको न छीनो। जगत छीन लो, मेरी सीता न छीनो। नहीं, अपने हृदय पर पत्थर रखकर मुझे निर्णय लेना होगा। अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाने के लिए ये कठोर निर्णय लेना ही होगा। मुझे नहीं भूलना चाहिए कि कुछ और होने से पहले मैं एक राजा हूं, और राजा अपने हर काम के लिए ईश्वर और प्रजा के सामने उत्तरदायी है। न्याय सिंहासन पर बैठने के बाद बंधु, पुत्र, पत्नी, सुख, स्वार्थ, मोह और माया सबसे मुख फेर कर केवल अपने कर्तव्य को देखना होता है। ओह, सुझाई कुछ नहीं देता, बनाए कुछ नहीं बनता। इधर है प्रेम, उधर कर्तव्य, इधर सीता, उधर जनता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये कठोर काम मुझे लक्ष्मण को ही सौंपना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? त्याग और भगवती सीता को वनवास? किंतु किस दोष पर, किस अपराध पर? लक्ष्मण, प्रजा कहती है कि सीता रावण के घर में रहकर आई है, इसलिए प्रजा की इच्छा है कि मैं सीता को त्याग दूं। प्रजा की ये कैसी इच्छा? इच्छा वही है जिसमें कपट हो, ना भूल हो, संभव हो, न्याय युक्त हो, धर्मानुकूल हो। मत सुनिए, उनकी बात तो झूठा विलाप है। जो धर्म के विरुद्ध हो वो इच्छा ही पाप है। प्रिय लक्ष्मण, ये कर्तव्य परीक्षा का समय है। मैं जानता हूं कि निर्दोष सीता को नहीं, बल्कि अयोध्या की लक्ष्मी को, माता कौशल्या के बूढ़े नेत्रों की ज्योति को, तुम भाइयों के सर की छाया को वनवास दे रहा हूं। मगर क्या करूं, मैं विवश हूं। प्रजा के प्रेम यज्ञ में ये आहुति देनी ही होगी। जाओ जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। भैया, लक्ष्मण ने मन, वचन और कर्म से आज तक आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ये भीषण कार्य कैसे कर सकूंगा? लक्ष्मण, ये आंसू पोंछ डालो। हो के रहता है जो होना है। अभी तो सारा जीवन मुझको, तुमको, इनको रोना है। जानते हो लक्ष्मण भैया, मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि एक बार तपोवन में जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन करूं, पर बस जाने क्यों राघव से कह नहीं पाई। लेकिन देखो, राघव ने मेरे मन की इच्छा जान ली और मुझे
तुम्हारे साथ भेजने की व्यवस्था भी करा दी। कई बार सोचती हूँ राघव कैसे मेरे मन की बात जान लेते हैं, है ना? जी हाँ माते। क्या बात है भैया? लगता है किसी गहरी चिंता में डूबे हो। चिंता? नहीं नहीं तो। भैया, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। अरे अरे, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है लक्ष्मण भैया? बोलो, बताओ ना। कैसे बताऊं माते? अयोध्या नगरी बड़ी अभागन है जो दोबारा आपके दर्शन ना कर सकेगी। अर्थात? मुझे क्षमा करना माते, जो नहीं कहना चाहता था अंत में कहना ही पड़ेगा। लंका में रहने के कारण कुछ मूर्ख प्रजाजन आपकी निंदा करते हैं। निंदा करते हैं? फिर? उसी निंदा के कारण आपको निर्दोष और निष्कलंक जानते हुए भी। आगे बोलो भैया, रुक क्यों गए? निर्दोष जानते हुए भी क्या? भैया, श्री राम को विवश होकर आपका परित्याग करना पड़ा है। मेरा परित्याग? ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार। ओह माते, अपने आप को संभालिए माते। कैसे संभालूं भैया, कैसे? लगता है जीते जी जलती चिता पर लेटा दी गई हूं मैं। आज से मुझको चिता और वन का कोना एक है। अब मेरा संसार में होना न होना एक है। माते, शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया। इस अपमान के बाद तो मुझे सदा सदा के लिए शांत हो जाना चाहिए, पर मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकती। राघव की संतान मेरे गर्भ में है। मैं चाहकर भी ये शरीर त्याग नहीं सकती। लेकिन कैसे जीऊंगी वो जीवन जिसका एक एक पल अपने पति से मिली निंदा, घृणा और तिरस्कार के बोझ से बोझिल होगा। माते, ऐसा ना कहिए। मैं ईश्वर और धर्म को साक्षी मानकर उन्हीं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके इस घोर दुख का कारण श्री राम नहीं, उनकी प्रजा है। हृदय में पिछले दुख की देखकर तस्वीर रोते हैं। यहाँ पर आप रोती हैं, वहां रघुवीर रोते हैं। क्या रघुवीर रोते हैं? मेरे लिए? मुझ अभागिन सीता के लिए? नहीं, जाओ भैया लक्ष्मण, जाओ। उनके आंसू पूछो, उन्हें सांत्वना दो। कहो, उन्होंने जो कुछ किया सर्वथा उचित किया, क्योंकि वही एक राजा का धर्म था। तुम जाओ, उन्हें मेरे दुखी ना होने का विश्वास दिलाओ। प्रजा के सुख में ही राजा राम का सुख है, और राम के सुख में ही सीता का सुख है। रघुराई में वनवासी बनकर पिता के प्रण की रक्षा की थी, तो सीता भी वनवासी बनकर अपने पति श्री राम के कर्तव्य की रक्षा करेगी। आप धन्य है माते। धन्य मैं नहीं, वो हैं जिनके चरणों की भक्ति ही शक्ति है। लो, तपोवन सामने दिख रहा है। रथ रोक लो भैया, मैं यहीं उतरती हूँ। जो आज्ञा। चलिए, मैं आपको तपोवन तक छोड़। नहीं, अब तुम जाओ। राघव व्याकुल होंगे। उनके चरणों में प्रणाम के साथ मेरी ओर से निवेदन करना। सीता उनकी थी, उनकी है, और जन जन तक उनकी रहेगी। ईश्वर आपकी रक्षा करे माते। प्रणाम। जिस आशा से जिएगी अब उसे भी चूर मत करना। किया है दूर आंखों से, हृदय से दूर मत करना। शांत बेटी, शांत। आओ आओ, वाल्मीकि आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। ऋषिवर प्रणाम। मैं जानता हूँ, जनक सुता, श्री राम की अर्धांगिनी महासती सीता। तुम तब भी निष्कलंक और पवित्र थीं,
और आज भी उतनी ही पुण्यमयी हो, पावन हो। सत्य क्या है, वाल्मीकि की अंतर्दृष्टि उसे भली भांति जानती है। राम ने तुम्हें त्याग कर अपने प्रजाधर्म का निर्वाह किया है। अब तुम्हें भी अपने एक महान कर्तव्य का निर्वाह करना है। गर्भ में पल रही श्री राम की संतान को जन्म देकर पालना है, शिक्षित करना है, अच्छे संस्कारों में ढालना है। समय बीतता गया। श्री राम के बिछोह में व्याकुल सीता ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया, लव और कुश। अत्यंत तेजस्वी और कुशाग्र बुद्धि बालक। इधर श्री राम की संतान चढ़ रही थी विद्या, बुद्धि और रण कौशल में परवान। उधर अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। गुरुदेव मुनि वशिष्ठ के चरणों में राम का प्रणाम। राम, सुना है अश्वमेघ यज्ञ को लेकर तुम्हारे मन में कुछ दुविधा है? हां गुरुदेव, शास्त्रों के अनुसार जब तक अर्धांगिनी साथ ना बैठे कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ऐसी स्थिति में यज्ञ वेदी पर मेरे साथ कौन बैठेगा? निश्चय ही तुम्हारी धर्म पत्नी। क्या मेरी जीवन संगनी सीता? नहीं, सीता को तो तुम त्याग चुके हो। यज्ञ की सफलता के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। क्या दूसरा विवाह? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राम ने सीता को अवश्य त्यागा है, किंतु सीता के प्रेम को नहीं त्यागा। यह जगत औरों को सुख और मुझको कारागार है। मेरा जीवन क्या है? केवल एक हाहाकार है। अपने हाथों से लगा दी आग सुख और हर्ष में। एक दिन भी चैन से न बीता 12 वर्ष में। आप और कुल जग समझता है कि सीता वन में है। चीरिए छाती दिखाऊं, वन में है या इस मन में है। ये हृदय मंदिर उसी वनवासिनी का धाम है। जानकी में जान होगी, राम जब तक राम है। नरक की तरह अपने चारों ओर दुख ही दुख देखूं, जो सीता के सिवा मैं दूसरी नारी का मुख देखूं। धन्य हो राम, धन्य हो। ठीक है, इस समस्या का निदान हो जाएगा। नहीं सहधर्मिणी, तो यज्ञ की यूं पूर्ति होगी। तुम्हारी संगिनी सीता की स्वर्णिम मूर्ति होगी। निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होगा। और अश्वमेघ यज्ञ संपन्न भी हो गया। विजय का प्रतीक यज्ञ का अश्वमेघ छोड़ दिया गया, किंतु होनी को तो कुछ और ही स्वीकार था। जब विजय का घोड़ा मेरे आश्रम से थोड़ी ही दूर था कि लव और कुश की उस पर दृष्टि पड़ी। चंचल बालकों को अटखेली सूझी। लपक कर गर्वीला घोड़ा जा पकड़ा। घोड़ा भी नन्हे बालकों के दुस्साहस पर चौंका, उछला, कूदा, अकड़ा, पर दोनों ने उसे वश में कर ही लिया। बात बढ़ते बढ़ते अयोध्या तक जा पहुंची और आन की आन में स्वयं अयोध्यापति श्री राम उन चमत्कारी बालकों की वीरता का प्रदर्शन प्रत्यक्ष देखने आ पहुंचे। दोनों बालकों ने उन्हें भी युद्ध की चुनौती दे डाली। ऐसा अनर्थ होने से पहले ही इस रहस्य पर से पर्दा उठा देना मैंने आवश्यक समझा। अपने पराक्रमी बेटों को सामने पाकर राम का हृदय प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। ओह, कितना अभागा हूं। प्रजा आज्ञा बिना संतान को भी छाती से नहीं लगा सकता। और ये क्या देख रहा हूं? सीता इसी ओर आ रही है। जीवनधन, दासी श्री चरणों में प्रणाम करती है। सीते। नाथ, घोर अंधेरे से ढका जीवन ये अश्रुपात था।
आपके सुख तेज बिन सीता का हर दिन रात था। भाग्य इन आंखों के जागे दूर अंधेरा हो गया। आपके दर्शन से जीवन में सवेरा हो गया। सीते। रघुनंदन, जो बीत गया सो बीत गया। अब देर न करिए, अपनी जीवन संगिनी सीता और दोनों पुत्रों को अपना लीजिए। प्रभु, मेरा हृदय तो यही चाहता है, किंतु मैं जानता हूं राम अपने हृदय की नहीं, प्रजा के हृदय की बात ही मानेंगे। प्रजाजनों, इतना सब कुछ देख लेने के बाद अब आपका मन क्या कहता है? मुनिवर, आपका कहना हो सकता है अपनी जगह ठीक हो, किंतु किंतु क्या? कहो, चुप क्यों हो गए? मुनिश्रेष्ठ, संशय निवारण के लिए देवी सीता को अपने सत्य की परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा? लंका में भी परीक्षा, अयोध्या में भी परीक्षा। कैसी निर्ममता है, कैसी कठोरता है ये। क्या करूं मैं? रख गए हैं एक जलता दुख पिता मेरे लिए। ये अयोध्या का सिंहासन है चिता मेरे लिए। आओ सीते फिर चले वन को भिखारी वेश में, जिसमें ना ये हो प्रजा जाकर रहे उस देश में। नाथ, नारी सब कुछ सह सकती है, किंतु अपने पतिव्रत धर्म का अपमान नहीं सह सकती। माँ वसुंधरे। नहीं, सीते नहीं, ठहरो सीते। हे माता, यदि पवित्रता इस जीवन में सदा सर्वदा मेरे साथ रही हो, तो अपनी बेटी जानकी की साक्षी देने आ माते, आ। तेरा उपकार है माँ, मुझे अपनी गोद में ले ले माँ, गोद में ले ले मुझे। सीते न जाओ सीते। प्रणाम रघुवर, अब मुझे आज्ञा दे। आप ही मेरे प्राण निवासी, आप ही अंतर्यामी हो। जब जब नारी जन्म मिले, रघुवर ही मेरे स्वामी हो। सीते चली गई, तुम चली गई सीते। धरती माँ, वापस दे दो मेरी सीता को, मुझे वापस दे दो वसुंधरा। मेरी सीते को मुझे वापस दे दो वसुंधरे, वापस दे दो। सीता वनवास। अभी आप आगा हश्र कश्मीरी के इस मूल नाटक का रेडियो रूपांतरण सुन रहे थे। रूपांतरकार थे दिनेश राय। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है: राम संजय मेहता, सीता प्रमिला दिवाकर, दुर्मुख आलोक चटर्जी, लक्ष्मण अमित रिछारिया, रजक 1 देशबंधु शुक्ला, रजक 2 उदय शहाणे, रजकी रंजना तिवारी, वाल्मीकि राकेश चैमिनी, वशिष्ठ सुभाष सक्सेना और व्यक्ति डॉक्टर अरविंद सोनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर तैयार किया गया।